कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन भगवान धन्वंतरी का जन्म हुआ था। इसलिए इस तिथि को धनतेरस या धन त्रयोदशी के नाम से भी जाना जाता है। जैन आगम में धनतेरस को धन्य तेरस या ध्यान तेरस भी कहा जाता है। इस दिन भगवान महावीर तीसरे और चौथे ध्यान में जाने के लिए चले गए थे। 3 दिन के ध्यान के बाद योग निरोध करते हुए दीपावली के दिन निर्वाण को प्राप्त हुए थे। तभी से यह दिन धन्य तेरस के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस दिन धन या कोई वस्तु खरीदने से इसमें 13 गुना वृद्धि होती है। इस अवसर पर लोग धनिये के बीज खरीद कर भी घर में रखते हैं। दीपावली के बाद लोग इन बीजों को अपने बाग बगीचों या खेतों में बोते हैं। इस दिन चांदी खरीदने की भी परंपरा है। इसके पीछे यह कारण माना जाता है कि चांदी चंद्रमा का प्रतीक है, जो शीतलता प्रदान करता है और मन में संतोष रूपी धन का वास होता है। संतोष को सबसे बड़ा धन कहा गया है। जिसके पास संतोष है वही सबसे बड़ा धनवान है। आइए अब हम धनतेरस की कथा का श्रवण करते हैं। एक समय की बात है, श्री विष्णु भगवान के मन में अचानक से विचार आया कि उन्हें मृत्यु लोक का भ्रमण करना चाहिए। ऐसा विचार कर वो मृत्यु लोक की ओर प्रस्थान करने लगे। उन्हें मृत्यु लोक की ओर जाता देख माता लक्ष्मी ने भी साथ चलने का आग्रह किया, किंतु भगवान विष्णु ने इनकार कर दिया। माता लक्ष्मी के बार बार आग्रह करने पर विष्णु भगवान ने कहा कि माता लक्ष्मी उनके साथ चल तो सकती हैं, किंतु उनकी एक शर्त है, जिसके अनुसार माता लक्ष्मी को मृत्यु लोक में विष्णु भगवान के कहे अनुसार ही चलना होगा। माँ लक्ष्मी इस बात के लिए राजी हो गई। कुछ समय पश्चात माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु मृत्युलोक यानी भूलोक पर पहुंच गए। कुछ दूर जाने के बाद विष्णु भगवान ने माता लक्ष्मी को कहा कि आप कुछ समय के लिए यहीं मेरी प्रतीक्षा करें। मैं किसी काम से दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ। तुम उधर मत देखना और जब तक मैं लौटकर नहीं आऊँ आप कहीं नहीं जाइएगा। उस समय तो माता लक्ष्मी ने श्री हरि की बात मानकर हाँ कर दी। लेकिन कुछ समय पश्चात माता लक्ष्मी के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि आखिर दक्षिण दिशा में ऐसा क्या है कि जो भगवान मुझे मना कर रहे हैं, किंतु स्वयं ही चले गए। लक्ष्मी जी से रहा नहीं गया और जिस ओर विष्णु भगवान गए थे उसी ओर वो चल पड़ी। कुछ दूर आगे चलने पर उन्हें एक सरसों का खेत दिखाई दिया, जिसमें बहुत सारे पीले रंग के खूबसूरत फूल लगे हुए थे और देखने में बहुत ही आकर्षित लग रहे थे। सरसों के फूलों की शोभा देखकर माँ लक्ष्मी मंत्रमुग्ध हो गई और फूल तोड़कर अपने बालों में लगाकर अपना श्रृंगार करने के बाद ही आगे बढ़ी। आगे कुछ दूर चलने पर एक गन्ने का खेत दिखाई पड़ा। माँ ने कुछ गन्ने तोड़े और उनका रस चूसने लगी। उसी क्षण विष्णु भगवान उन्हें ढूंढते हुए वहां आ गए और माता लक्ष्मी पर क्रोधित होते हुए कहा कि मैंने आपको इधर आने के लिए मना किया था, पर आपने मेरी बात नहीं मानी और किसान की चोरी का अपराध कर बैठी। इसलिए मैं आपको श्राप देता हूँ कि आपको इस किसान के घर 12 वर्ष तक रुककर उसकी सेवा करनी होगी। ऐसा कहकर विष्णु भगवान उन्हें छोड़कर क्षीर सागर में चले गए। तब लक्ष्मी जी उस गरीब किसान के घर रहने लगी। एक दिन लक्ष्मी जी ने किसान की पत्नी से कहा, तुम स्नान कर पहले मेरी बनाई गई इस देवी लक्ष्मी का पूजन करो, फिर रसोई बनाना। तब जो भी तुम कुछ मांगोगी वो तुम्हें अवश्य ही प्राप्त होगा। किसान की पत्नी ने ऐसा ही किया। पूजा के प्रभाव और लक्ष्मी की कृपा से किसान का घर दूसरे ही दिन अन्न धन स्वर्ण रत्न आदि से भर गया। लक्ष्मी जी ने किसान को धन धान्य से पूर्ण कर दिया। किसान के 12 वर्ष बड़े आनंद से कट गए। 13वें वर्ष जब विष्णु भगवान माता लक्ष्मी को लेने आए तो माँ लक्ष्मी जाने के लिए तैयार हुई, किंतु किसान ने लक्ष्मी जी को भेजने से इनकार कर दिया। इस पर भगवान विष्णु ने कहा कि इन्हें कौन जाने देता है, यह तो चंचला है, कहीं नहीं ठहरती। इनको तो बड़े बड़े नहीं रोक सके। इनको मेरा श्राप था, जिस कारण 12 वर्ष से ये तुम्हारी सेवा कर रही थी। अब तुम्हारी 12 वर्ष की सेवा का समय समाप्त हो चुका है, इसलिए इन्हें जाने दो। परंतु किसान अपनी जिद पर अड़ा रहा। तब विष्णु भगवान बोले, तुम परिवार सहित गंगा स्नान को जाओ। मैं तुम्हें 4 कौड़ियाँ देता हूँ, जिन्हें तुम गंगा जल में छोड़ देना। तब तक मैं यहीं रहूंगा। किसान ने ऐसा ही किया। गंगा जी में कौड़ियाँ डालते ही 4 चतुर्भुज निकले और कौड़ियाँ लेकर जाने लगे। इस पर किसान ने गंगा जी से पूछा, ये हाथ किसके हैं? गंगा जी ने कहा, ये मेरे हाथ हैं। जो कौड़ियाँ तुमने मुझ में डाली हैं वो तुम्हें किसने दी? किसान बोला, मेरे घर एक स्त्री पुरुष आए हुए हैं, उन्होंने मुझे दी। गंगा जी ने कहा कि वो विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी हैं, उन्हें जाने नहीं देना, नहीं तो तुम पहले की तरह निर्धन हो जाओगे।
फिर क्या, किसान ने घर आकर हठपूर्वक कहा कि वह लक्ष्मी जी को नहीं जाने देगा। इस पर लक्ष्मी जी को एक युक्ति सूझी। उन्होंने किसान से कहा, हे किसान, यदि तुम मुझे रोकना चाहते हो तो मेरे कहे अनुसार करो। कल तेरस है, घर को लीपकर स्वच्छ करना, रात्रि में घी का दीपक जलाकर रखना और सायंकाल मेरा पूजन करना और एक तांबे के कलश में कुछ सिक्के भरकर मेरे लिए रखना। यदि किसी के पास इतना धन ना हो तो तांबे के कलश में जल भरकर उसमें एक या कुछ सिक्के डालकर रखें। मैं उस कलश में निवास करूंगी, किंतु पूजा के समय मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। इस दिन की पूजा से मैं वर्ष भर में तुम्हारे घर से नहीं जाऊंगी। यह कहकर माँ लक्ष्मी दीपकों के प्रकाश के साथ 10 दिशाओं में फैल गई। अगले दिन किसान ने लक्ष्मी जी के कहे अनुसार पूजन किया। उसका घर धन धान्य से परिपूर्ण हो गया और तभी से हर वर्ष तेरस के दिन लक्ष्मी जी का पूजन किया जाता है। दोस्तों, धनतेरस की एक दूसरी पौराणिक कथा भी है। कथा के अनुसार प्राचीन काल में हेम नाम से एक बहुत ही प्रतापी राजा थे। देव कृपा से उन्हें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। ज्योतिषियों ने जब बालक की कुंडली बनाई तो पता चला कि जिस दिन बालक का विवाह होगा उससे ठीक 4 दिन के पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त करेगा। राजा इस बात को जानकर बहुत दुखी हुआ और उसने अपने मंत्रियों को बहुत सा धन देकर कहा कि उसके पुत्र को वो ऐसे स्थान पर ले जाएं जहाँ किसी भी स्त्री की कोई परछाई ना हो, तथा समय समय पर यज्ञ आदि और दान पुण्य करने को कहा। किंतु विधि के विधान को भला कौन टाल सका है। देवयोग से एक दिन एक राजकुमारी उधर से गुजरी और राजा का लड़का उसके रूप और सौंदर्य को देखकर उस पर मोहित हो गया तथा राजकुमारी के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा। चूंकि राजकुमारी को भी राजकुमार से प्रथम दृष्टि में प्रेम हो गया था, इसलिए उसने विवाह के लिए हाँ कर दी और उन दोनों ने गंधर्व विवाह कर लिया। विवाह के पश्चात विधि का विधान सामने आया और विवाह के 4 दिन के बाद ही यमदूत उस राजकुमार के प्राण लेने आ पहुंचे। जब यमदूत उस राजकुमार के प्राण लेकर जा रहे थे तो उस समय नव विवाहिता राजकुमारी अपने राजकुमार की मृत्यु पर विलाप करने लगी। राजकुमार की पत्नी का विलाप सुनकर यमदूतों का हृदय द्रवित हो उठा, परंतु विधि के आगे वो विवश थे। उन्हें अपना कार्य करना ही पड़ा। जब यमदूत राजकुमार के प्राणों को लेकर यमलोक पहुंचे तो उन्होंने यमराज को सारा विवरण सुनाया। इस पर यमराज ने कहा कि विधि के विधान को कोई भी नहीं बदल सकता, स्वयं यमराज भी चाहे तो इसे नहीं बदल सकते। उसी समय यमदूतों में से एक यमदूत ने यम देवता से विनती की कि हे महाराज, क्या कोई ऐसा उपाय नहीं है जिससे मनुष्य अकाल मृत्यु से मुक्त हो जाए। दूत के इस प्रकार अनुरोध करने से यम देवता बोले, हे दूत, अकाल मृत्यु तो कर्म की गति है। इससे मुक्ति का एक आसान तरीका है जो मैं तुम्हें बताता हूँ, सो तुम उसे ध्यानपूर्वक सुनो। कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी रात को जो प्राणी मेरे नाम से पूजन करके दीपमाला दक्षिण दिशा की ओर भेंट करता है उससे अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। ऐसा कहकर यमराज वहां से चले गए। यही कारण है कि लोग इस दिन घर से बाहर दक्षिण दिशा की ओर दीप जलाकर रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।